हाँ भाई बच्चों, है ना, तुम लोग लग रहा होगा बहुत दिन से पीएमसी चल रहा है, कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा दिमाग में। क्लियर हो? तो मैं आपको बता दूं कि आपका पीएमसी का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, आज ख़त्म हो जाएगा। 2-3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद कंप्लीट। तो मुस्कुराइए, चेहरे पे है ना मुस्कुराहट आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आज लास्ट क्लास है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो पीएमसी का। क्वेश्चन ये है कि सर ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे आपके, ठीक है, किताबों में। और ये बोला गया है ये ओरिजिन है 0 0 और ये क्या है, ये मान लो 3 3 है। ये क्या है 3 3, ये A है और ये क्या है B है। मतलब ये वाला लेंथ 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी क्या 1 यूनिट। तो 1, ये 2 और ये क्या 3। वैसे ये वर्टिकल लाइन भी 1 यूनिट का है ये वाला, और ये भी 1 यूनिट और ये भी क्या 1 यूनिट। क्लियर हो? तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल पॉसिबल वेज फ्रॉम A टू B। सही है, टोटल पॉसिबल रास्ते A से B तक जाने के लिए कितने होंगे बताइए। सही है, क्वेश्चन ये है टोटल पॉसिबल वेज फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। अब A से B तक जाना है आपको। कहाँ से कहाँ तक जाना है? A से B तक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, A से अपने को जाना है कहाँ तक? B तक। क्लियर हो? तो ऐसी वाली लाइनें कितनी है भाई? 3। ऐसी वाली लाइनें कितनी है? 3। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और ऐसी वाली लाइनें कितनी हैं? 3। अब आप जाओगे A से कहाँ जाओगे? B जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? A से कहाँ जाओगे? B। तो ऐसी वाली कितनी लाइन आपकी यूज में आएगी? 3। और ऐसी वाली कितनी लाइन आएगी यूज में? 3। कैसे? मान लो कोई चला, ये सीधे गया तो ऐसी वाली यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन यूज कर लिया, फिर ऐसे मुड़ के जाएगा वो, या फिर वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। यानी उसको A से B तक जाने के लिए 3 वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ेगी और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब ये नहीं पता है कि वो पहले वर्टिकल लाइन पे चढ़े या हॉरिजॉन्टल पे। हो सकता है कि पहले वो ऐसे निकाल दे, या हो सकता है ऐसे निकाल ले तब ऐसे जाए, या हो सकता है ऐसे गया तब ऐसे मुड़ा हो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो? तो मेरा कहना ये है कि भैया या तो देखो 2 तरीके से सोच सकते हो जी, 6 में से 3 वर्टिकल लाइन चुन लो, 6 लाइनें हैं, और 3 क्या हॉरिजॉन्टल लाइन चुन लो। टोटल लाइन आपके पास कितने हैं? 6 हैं। सही है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर इन्हीं लाइनों का अरेंजमेंट्स, इन्हीं लाइनों का क्या अरेंजमेंट्स इज क्या टोटल पॉसिबल वेज। इन्हीं लाइनों को आप आपस में अरेंज कर लो, वही क्या हो जाएगा टोटल रास्ते कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? A से B तक का। क्लियर हो? तो टोटल पॉसिबल वेज हो जाएगा, जो टोटल पॉसिबल वे, सही है, वो क्या हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ दिस 6 लाइन। यानी क्या फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय, ये तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं तो आप बोल सकते हो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड मार दिया, और वो तीनों भी एक ही जैसे दिख रहे हैं तो भी फैक्टोरियल 3 का डिवाइड मार दिया। तो ये 4 × 5 × क्या 6 डिवाइडेड बाई 3 × क्या 2, यानी क्या आंसर आ जाएगा 20। सही है, देख लो भैया कितना आ जाएगा आंसर? 20 इज करेक्ट आंसर। सही है? हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो खैर बड़े लेवल पे आ जाए, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा दिक्कत जाता है, तो मैं आपको छोटे क्वेश्चन से फिर आपको बड़ा क्वेश्चन पे लेकर चलूँगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये कोई सेट है। क्या है ये? सेट है। सेट नहीं है, सेट है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सेट है। क्या है? सेट है। उसमें कितने नंबर है? 6 नंबर, 6 नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड। 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड। कोई भी 3 नंबर को क्या किया गया? चुना गया। 3 नंबर्स आर क्या? सिलेक्टेड। ठीक है सर, 3 नंबर्स आर क्या? सिलेक्टेड। सच दैट है ना, नंबर्स आर इन AP। नंबर्स कहाँ में है? AP में। फाइंड टोटल पॉसिबल वेज, मतलब कितने तरीके से आप नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। फाइंड टोटल पॉसिबल वेज, फाइंड टोटल पॉसिबल वेज। सही है, टोटल कितने तरीके हो सकते हैं कि इन नंबरों को 3 नंबरों को सिलेक्ट किया जाए तो तीनों नंबर काहे में हो? AP में हो।
काय में हो, एपी में हो। बताओ कितने तरीके से 3 नंबर को चुन सकते हो कि तीनों नंबर काय में हो, एपी में हो। तो नंबर भाई मान लो कि एबीसी है ना, तो अगर एबीसी एपी में है, इफ एबीसी आर इन एपी, इफ एबीसी आर इन क्या, एपी, एबीसी काय में है, एपी में है, तो आप क्या लिखते थे, याद है, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल इज इक्वल टू क्या, ए प्लस सी। एबीसी क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पे फिलहाल, कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 6 तक है। अब ये बताओ कोई नेचुरल नंबर में 2 का आप इंटू करते हो, कितने का इंटू करते हो, 2 का इंटू करो तो वो इवन नंबर हो जाएगा ना यार। ये कंप्लीट जो रेड लाइन के अंदर में वो क्या है, इवन है कि नहीं है। तो 2b किसके इक्वल है सर, a प्लस सी के इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि a प्लस सी इज अगेन क्या, इवन नंबर, a प्लस सी भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसा a और c सिलेक्ट करना है, अरे b ऑड भी रहा तो ऑड नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो आपको ये बोला गया है कि 2 ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम क्या हो, इवन हो। सम इवन कब हो सकता है, 2 नंबरों का, कि सर दोनों ऑड ऑड हो, ऑड प्लस ऑड, सम इवन मिलेगा, या फिर सर क्या, इवन प्लस इवन, इवन और इवन का सम भी क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। ऑड प्लस इवन ऑड होता है, सही है, और इवन प्लस ऑड भी क्या होता है, ऑड ही होता है। तो हम ऑड प्लस ऑड करेंगे, है ना, ए भी ऑड हो सी भी ऑड हो, या फिर ए इवन हो और सी भी क्या हो, इवन हो। सही है, हाँ सर, क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी 2 ऑड नंबर उठा लीजिए काम आपका हो जाएगा, या कोई भी 2 इवन नंबर उठा लीजिए काम आपका हो जाएगा। तो चलिए कितने नंबर है भाई, ऑड है 3 और इवन भी कितने हैं, 3 है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो क्या लिखोगे, 3 में से क्या करेंगे, कोई भी 2 क्या करेंगे, उठा लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक आ जाएगा 3। अच्छा ऐसे ही इवन भी कितने हैं, 3 है, तो 3 में से कोई भी 2 इवन उठा लो, काम हो जाएगा, 3c2। सही है, देख लो भैया, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 3, तो टोटल बेच क्या आ जाएगा, 6, टोटल बेच क्या आ जाएगा, 6। अब इसी पे एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, 1 से लेकर n तक का, लिख लीजिए, है ना। ये छोटा क्वेश्चन तो आपको मैं सिखाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन रहता है जो n तक रहता है, सही है, हाँ सर। लिख लो भैया, इसको स्क्रीन पर करके मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी लिखिए फटाक से, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 और क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेते हैं अपन लगे हाथ। 2 और क्वेश्चन हैं उनको भी क्या करते हैं, कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हाँ सर। आज पीएमसी का लास्ट लेक्चर है, 2 क्वेश्चन के बाद चैप्टर को मैं कंप्लीट बोल दूंगा, सही है। पूरे चैप्टर में मैंने प्रयास किया कि जेई, है ना, मेंस जेई एडवांस तक के जो कंटेंट्स हैं उनको कवर अप किया जाए, हमारा ये प्रयास रहा है, सही है। तो आप भी उसको बारीकी से पढ़िए चीज़ों को, तो आपको समझ आएगा। और मैंने आपको अपना वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है वो देने की कोशिश किया। और ये बात आप तय मान लीजिए, आप कोई भी लेक्चर देख लो उठाकर, कोई भी, है ना, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी लेक्चर उठाकर देख लो, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करा गए होंगे भाई, जितना मैं करवाया हूँ, जितना मैं समय बिताया हूँ चैप्टर में, सही है। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं मिले होंगे। तो मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया हूँ, ताकि मैं करके दिखाऊं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े, आप जाकर उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा कीजिए, ठीक है। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे पीएमसी में, मैंने कवर अप करने का कोशिश किया, सही है। तो आपका कोशिश क्या रहेगा, आपका कोशिश ये रहेगा कि आप हमें सपोर्ट कैसे कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा आप अपना क्वेश्चन बनाकर, है ना, कि भैया जितना आप क्वेश्चन बनाइए आपके लिए क्या होगा, उतना ही बेहतर होगा, सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए ध्यान देंगे, तो लिखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है क्या, एक सेट है मान लो कोई, है ना, 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, 1 2 3 कहाँ तक, n तक, नेचुरल नंबर है ना। 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड, कितने नंबर चुने गए, सिलेक्टेड, है ना। नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स कहाँ में है, एपी में, नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स कहाँ में है, एपी में। फाइंड टोटल पॉसिबल वेज, फाइंड टोटल वेज, कितने तरीके से 3 नंबर को चुनोगे तो नंबर कहाँ में होंगे, एपी में होंगे, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, हाँ सर। आप ध्यान देना भैया, आप ध्यान देना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। सुनो मेरी बात वही है, इफ एबीसी आर इन एपी, पुराना ही कॉन्सेप्ट, इफ एबीसी आर इन एपी, एबीसी कहाँ में हो, एपी में हो, सही है। तो क्या लिखोगे आप सर, 2b इक्वल टू क्या लिखूंगा, a प्लस सी, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। 2b इक्वल टू क्या लिखूंगा, a प्लस सी, यानी a प्लस सी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन, सही है।
क्लियर हो, ए और सी का ऐसा सिलेक्शन हो क्या, ए प्लस सी क्या होना चाहिए, इवन। अच्छा अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे एन ऑड है कि इवन है, एन ऑड है कि इवन है, तो दो केस बनाएंगे कि एन इज क्या, इवन। सर क्यों ऐसा, अरे सोच के देखो रे गधो, मैं तुम लोग बता रहा हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। कि मान लो कि दो केस है, एक एन इवन रहेगा तब अलग आंसर आएगा और एन ऑड रहेगा तो अलग आंसर होगा। मान लो को 1 से 6 तक अपन एग्जाम्पल लिए तो उसमें 3 ऑड हो गए थे, 3 इवन हो गए थे, और वही 1 से 7 तक रहता तो ऑड की संख्या एक बढ़ गई थी ना भाई। हाँ सर 4 ऑड हो गए थे और 3 इवन हो गए थे, सही है। हाँ सर अगर एन इवन है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, सही है, एन इवन है तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ए प्लस सी इवन कब हो सकता है, ऑड प्लस ऑड, सही है, और क्या इवन प्लस इवन। ऐसा ही तो सिलेक्शन करना है ना यार, कि दोनों ऑड हो या फिर दोनों क्या हो, इवन हो। अगर एन इवन है तब तो बराबर रहेंगे, n/2 क्या आ जाएगा, ऑड नंबर, n/2 क्या आ जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। हाँ सर तब देखो टोटल वेज लिख रहा हूं सीधा, टोटल वेज, टोटल वेज, ध्यान देना टोटल क्या लिख रहा हूं, तरीके क्या आ जाएगा, या तो दोनों ऑड ऑड हो, दोनों क्या हो, ऑड ऑड हो, तो n/2 सी क्या 2, n/2, अरे ऑड की संख्या कितना हो जाएगा, n/2, ऑड नंबरों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, n/2 और C2, क्लियर हो, प्लस प्लस इवन प्लस इवन, इवन में कितना होगा, n/2 ही होगा और C2, देख लो n/2 C2 प्लस n/2 C2, क्लियर हो। हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लिए कि n क्या रहा, ऑड रहा, n क्या रहा, ऑड रहा, सही है, n ऑड रहा तो सोचो कि ऑड की संख्या एक बढ़ जाएगी, सही है, ऑड कितना हो जाएगा भाई, अब ऑड कितना होगा, n ऑड है तो n-1 क्या होगा, इवन होगा, तो n-1/2 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, n-1/2 क्या हो जाएगा, इवन है, और उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बात को समझिए, n अगर ऑड है, 7 अगर ऑड है तो 7 से एक पहले इवन कौन था, 6, तो 3 क्या हो गए, इवन हो गए, 6 का आधा, और उससे एक ज्यादा जितना इवन है, यानी 4 क्या हो गए, ऑड हो गए। हाँ सर तो n ऑड है तो मेरा कहना ये है n-1/2 क्या हो जाएंगे, n-1/2 क्या हो जाएंगे, इवन नंबर होंगे, सही है, सही है, और n-1/2 प्लस 1, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा क्या होंगे, ऑड, इसमें एक ऐड करोगे तो यहाँ जाएगा n+1/2, इतने नंबर क्या आ जाएंगे, ऑड। देखो ना दोनों को सम n आ रहा होगा, देखो ऐड करो दोनों को, ऐड कर लो, है ना, कंफ्यूजन है तो। आप टोटल वेज लिख दीजिए भैया, क्या लिख दिया आप, टोटल वेज। चलिए आइए मेरे साथ आंसर लिखिए, टोटल वेज जो हो जाएगा कुल तरीके, वो क्या हो जाएगा, सुन लो, ऑड प्लस ऑड या फिर इवन प्लस इवन का सिलेक्शन करना है तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो n+1/2 C2 प्लस n-1/2 C2, खत्म। देख लो ये आंसर हो जाएगा, देख लो, देख लो भैया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, देख लो भाई यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, सही है, सही है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक और सेट है, वो क्या है, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 और क्या 5 पे पावर क्या n, सही है, ये s है, ठीक है, 5 पे पावर क्या n, ठीक है। 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड, 3 नंबर्स आर क्या सिलेक्टेड, 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड, सही है, आर इन जीपी, काहे में है वो, जीपी में। फाइंड टोटल वेज, कुल तरीके बताना है आपको, बताइए टोटल कितने तरीके होंगे। तो नंबर जो यहाँ से उठाओगे रे, नंबर उठाओगे यहाँ से, सही है, क्लियर हो, नंबर जो उठाओगे आप वो नंबर कैसे होंगे, 5 पे पावर a, 5 पे पावर b, 5 पे पावर क्या c, इसी टाइप के तो होंगे। आर इन क्या जीपी, ये काहे में रहेंगे, जीपी, और 3 नंबर जीपी में होते थे तो क्या था, मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता था, बी स्क्वायर, मतलब बीच वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वाला इंटू क्या लास्ट वाला होता था। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 पे पावर 2b और 5 पे पावर क्या a प्लस सी, ए बी सी क्या है, पावर है, तो पावर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, सही है। तो 2b की वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस सी, बिल्कुल सिमिलर डिट्टो पुराना क्वेश्चन, ये वाला आ गया,
ये वाला आ गया, सही है। और आंसर भी यही आने वाला है। एक आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा अगर एन इवन रहा तो एन ऑड रहा तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर, डिट्टो यही है, ठीक है। तो एन क्या रहा? एन इवन रहा, एन क्या रहा? इवन। तब टोटल वेज क्या हो जाएगा? तब तो टोटल वेज हो जाएगा सर एन माइनस सॉरी एन बाई टू, एन बाई टू और क्या C2, सही है, एन बाई टू C2। देख लो भैया, एन बाई टू और क्या C2। एन इवन रहा तो ये 2 टाइम्स ना, दोनों तो सेम ही है ना यार। हाँ तो लिख दो ऐसे 2 टाइम्स ऑफ क्या एन बाई टू C2, सही है। और एन क्या रहा? ऑड रहा। एन क्या रहा? ऑड रहा, तो वो वाला आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एबीसी क्या है? एबीसी पावर है, तो पावर 1 से कहाँ तक है? एन तक है, यानी पावर काहे में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। 1 2 3 4 ये सब काहे में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए, जो वहां चुन रहे हो। तब टोटल वेज क्या जाएगा? तब जो टोटल वेज आएगा वो हो जाएगा एन प्लस 1 C2 प्लस एन माइनस 1 बाई 2 है ना यार, बाई टू और एक ये भी क्या C2। देख लीजिए भैया, देख लीजिए भैया, कोई समस्या नहीं है। तो पीएमसी को यहाँ पे मैं कंप्लीट बोल देता हूँ, सही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म, मैं बोल दिया तो खत्म हो गया, नहीं। जब तक आप क्वेश्चन बहुत आयत मात्रा में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो पाए किताबों से क्वेश्चन कीजिए। पहले आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो आप RD शर्मा सोल्व करें। 11th में तो बहुत सारी चीज़ें 11th में नहीं पढ़ना जो मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो पहले आप RD शर्मा सोल्व करें। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिनसे नहीं बनता है वो ड्रॉप आउट या 12th में भी है। तो पहले आप प्रयास करें कि आसान किताब करें, तो उससे फ़ायदा ये होगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। किसी दूसरे के कहने में मत जाओ भाई। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को चढ़ा देते हैं, भाई एरिहंत की किताब सोल्व करो शुरू में ही, भाई फलाना किताब। मेरा ये सजेशन नहीं है भैया। ऐसा नहीं कि मैं वो सब किताबों के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा सीधा कहना है कि पहले आप 0 से स्टार्ट करो, तो उसकी जो बेस होगी ना, बेस आपका मजबूत रहेगा ना, तो बिल्डिंग अच्छा बनता है, ठीक है। तो अगर पहले आप आसान किताब बनाएं, उसके बाद प्रयास करेंगे कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं, है ना, अच्छे कोचिंग्स के जो मॉड्यूल होंगे उनको फॉलोअप करें, उन मॉड्यूल्स को फॉलोअप करें, उन कोचिंगों को मॉड्यूल्स फॉलोअप करें जिनमें नंबर्स ऑफ कंटेंट या नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्या हो ज़्यादा हो। उसको मत फॉलो करो जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कम दिए गए हों, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एरिहंत का किताब उसके बाद बनाना है तो बनाओ, सिंगेज का बुक है उसको बनाना है तो बनाइए। बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, जिसको आपको बनाने का इच्छा है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैप्टर को ओवर बोल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ सर।